आगे बढ़ते हैं वैक्सीनेशन की तरफ। देखिए, वैक्सीनेशन की फ़िलहाल जो पॉलिसी है वो हमारी अरुणाचल सरकार और भारत सरकार की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 18 से अबव जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अभी 18 टू 44 ईयर्स का के एज ब्रैकेट का वैक्सीनेशन तभी होगा जब वैक्सीन की सप्लाई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से आ जाएगी। तो एनीवेज जो 18 से अबव के जितने भी बेनिफिशियरी हैं वो एज़ पर हमारा ई रोल जो इलेक्शन का रोल है उसके अकॉर्डिंग 45,000 बेनिफिशियरी होने चाहिए हमारे ज़िले में। और अभी तक हम लोगों ने टोटल जितने लोगों को वैक्सीनेट किया है वो है 17,058। फर्स्ट डोज दी गई है 17,058 लोगों को, और जो फुली वैक्सीनेटेड है वो 8,382। अभी भी हमारे ज़िले में 27,942 लोगों को अभी डोजेस दी जानी बाकी है। तो जब भी ये वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हमको मिलेगी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्शन में सुपरविजन में ये वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देंगे 18 टू 44 का। ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जो हमारे 45 इयर्स एंड अबव का जो वैक्सीनेशन कवरेज है वो काफ़ी अच्छा है। और वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने माइक्रो प्लान बना के गांव-गांव तक वैक्सीन देने का कोशिश किया है। रिगार्डिंग वैक्सीनेशन में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन के बारे में भी बताना चाहूँगी। वैक्सीन एक्चुअली इट इज़ सेड टू बी 100% इफेक्टिव अगेंस्ट सीवियर डिजीजेस। मतलब आपको वैक्सीन लगाने के बाद डिजीज़ हो सकती है पर लेकिन आपको सीवियर डिजीज़ से ये वैक्सीन ज़रूर बचाएगी। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि जब भी जैसे भी वैक्सीन उपलब्ध हो आप ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल भी इस चीज़ में संकोच मत कीजिए कि वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट है या फिर कुछ और मेजर सीवियर साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। अभी तक जितने भी साइड इफ़ेक्ट रिपोर्टेड हैं वो सिर्फ बुखार रिपोर्टेड है और हल्का बुखार रिपोर्टेड है जो कि एक दिन में ठीक हो जाता है। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ 17,000 लोग ऑलरेडी ये वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिसमें कि लगभग 8,500 लोग ने दोनों वैक्सीन लगवा ली हैं। तो मेरी बाकी लोगों से भी यही गुजारिश है कि जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जैसे कि एक तो प्रेग्नेंट विमेन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं और उसके अलावा जिनको रिसेंटली कोरोना हुआ है, रिसेंट रिकवरी हुई है, रिसेंट रिकवरी के 4 हफ्ते बाद ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। सिर्फ यही 3-4 कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इसके अलावा मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और जब भी उनकी बारी आए वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। एक चीज़ और मैं और बताना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन के बाद भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। ये मत सोचिएगा कि वैक्सीन के बाद, वैक्सीन एक इम्यूनिटी पासपोर्ट है और उसके बाद आपको बिल्कुल डिजीज़ से बच जाएंगे। आप स्टिल आप बच सकते हैं, आप सीवियर डिजीज़ से बच सकते हैं, लेकिन आप अपने बगल वाले को या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं जो कि जिसको कि वैक्सीन नहीं मिली है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जब तक हमारे फैमिली में और हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जब तक 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बना के हमको रखना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अभी हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम कैसे कोरोना वायरस को हम कैसे बीट करेंगे और इस सिचुएशन से हम कैसे उभर के आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए बीटिंग कोविड-19। तो कैसे आप लोगों का इसमें रिस्पॉन्स होना चाहिए। दिस पेंडेमिक इज़ द प्रॉब्लम ऑफ होल कम्युनिटी। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो रिस्पॉन्स आना पड़ेगा वो ईच इंडिविजुअल फ्रॉम कम्युनिटी एंड कम्युनिटी का एक साथ में मिलकर रिस्पॉन्स आना पड़ेगा। ड्यूरिंग आवर फर्स्ट वेव हमको बहुत ही सपोर्ट मिला था कम्युनिटी की तरफ से, इंडिविजुअल्स की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। मैं आप लोगों से रिटरेट करती हूँ, दोबारा से वही कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करती हूँ। एंड सिंस हम लोगों को पहले ही पता है, हम लोगों को पता है कि कैसे हमको बचना है, तो वो ही सारे मैकेनिज्म आप अपने एक्टिवेट कर दीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि कैसे हम इस सिचुएशन से निकल पाएंगे, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज़ योर
फर्स्ट रिस्पॉन्स। क्या बचाएगा? मास्क आपको सबसे पहले बचाएगा। वैक्सीन से पहले या फिर दवाइयों से पहले सबसे पहले आपको मास्क ही बचाएगा। तो मास्क को लेकिन प्रॉपर पहनना बहुत ज़रूरी है। डबल मास्किंग है, आजकल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डबल मास्किंग करनी है। एक सर्जिकल मास्क और एक क्लॉथ मास्क या फिर N95 मास्क हमेशा पहन के रखना है। उसके बाद उसको डिस्पोज करना भी बहुत ज़रूरी है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अगर आपका मास्क सॉइल्ड है तो आप उसको दोबारा मत पहनिए। या सर्जिकल मास्क, ये भी देखा गया है कि सर्जिकल मास्क लोग बार बार पहनते रहते हैं, या क्लॉथ मास्क, सिर्फ एक क्लॉथ मास्क पहनते हैं और उसको सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं या फिर उसको धो नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जानकारी बार बार दी जा रही है। आप मास्क में अपना एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए। 2 मीटर की डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। कहीं भी अननेसेसरी गैदरिंग ना तो कीजिए और ना ही उस गैदरिंग में आप पार्टिसिपेट कीजिए। अननेसेसरी ट्रैवल मत कीजिए। और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको लगता होगा कि मेरे अकेले के मास्क पहनने से क्या होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज ए कम्युनिटी अगर हम सब लोग मास्क पहनेंगे और अपनी बारी का वेट करेंगे वैक्सीन लगने तक, तो ऑब्वियसली हम इस क्राइसिस को हम बेटर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के बारे में आप सभी को पता है, इन न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, इन टीवी एंड इन एवरीवेयर, दैट दिस वेव इज़ मोर डेडली एंड मोर डेंजरस। तो हम लोगों को कॉशन रखना है, एक पेशेंस और कॉशन वो पहली वेव से ज़्यादा रखना है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से समय पर बताया जाता है, नई नई गाइडलाइन आती हैं कि आपको क्या करना है। अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन सभी निर्देशों का आप कड़ाई से पालन करें। ये समय बिल्कुल भी कैजुअल होने का नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन सारे डायरेक्शंस का आप कड़ाई से पालन करें।